See, every trap coming up, we were able to skip back, get full control over what place पहले that पहले तुम्हें जाना है वीकली टाइम फ्रेम पे, is. लॉन्ग टर्म जब हम ना वो ब्याज देख रहे होते हैं ना कि लॉन्ग टर्म है या कौन सी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट कहाँ जाएगी। उसके बाद तूने सबसे पहले टच देखनी है कि मार्केट के 1 से 2 टच होने चाहिए उस जो जोन मार कर रहा है। चाहे वो डिमांड में कर रहा है तो ये डिमांड वाला है, ऊपर सप्लाई कर रहा है सप्लाई वाला, तो उसके तो 2 टच देखेगा या मिनिमम 3। चौथे 5वें टच पे ना वो लिक्विडिटी स्वीप करता है या ब्रेक कर देता है, नीचे ब्रेक करता है या ऊपर ब्रेक कर देता है। मतलब उसके बाद फिर वो कम से कम कोई 150 पिप्स की स्पाइक आती है। अब ये तूने ना सिर्फ और सिर्फ ये वीक मार करनी है, 1 टच 2 टच ये 3 टच, इस ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये मार किया तूने, उसके बाद एक इधर देख, 1 टच ये है और ये ये पहले था स्पोर्ट, इसने बनाई ऊपर किया है तो आके नीचे स्वीप किया। जो स्पोर्ट होती है ना, वो जब ब्रेक होती है ऊपर की तरफ तो वो स्पोर्ट बन जाती है। जैसे अब ये था इसने ब्रेक किया, जब स्पोर्ट टूटती है वो रेजिस्टेंस बन जाता है देख। अब ये स्पोर्ट था, ऊपर गई स्पोर्ट बना के, इधर से मार्केट दोबारा आई है, हल्की सी टच नहीं हुई, वापस चली गई वीक बना के, फिर वापस आई ना मार्केट, इसको ब्रेक हुआ, ये ब्रेक करके नीचे गई है मार्केट यहाँ तक। फिर मार्केट ने कौन सी ये यही स्पोर्ट जो थी उसको रेजिस्टेंस में बदल गई, और ये ब्रेकर ब्लॉक जैसे नहीं होता, मेडिकेशन ब्लॉक था पहले, उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक था, ये फिर नीचे यहीं से मतलब रिजेक्शन लेके नीचे आएगी। वैसे तो मार कर लेनी है 2 3 जहाँ पे टच मिल रहे होंगे ना, इसको तो रेजिस्टेंस करेगा सप्लाई। मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे पता नहीं वीक के बाद मार्केट वहां वापस फेयर आती वैल्यू है। गैप भी है ना यहाँ पे। फेयर वैल्यू गैप भी है, वो सब कुछ फेयर वैल्यू गैप भी मैं भी बताता हूँ। ये वाले फेयर वैल्यू वैल्यू गैप नहीं मार करने तूने ऊपर वाले, जब मार्केट जहाँ चल रही होती है ना, इधर देख, इधर कोई गैप तुझे नजर आ रहा है, इस पूरे डब्बे में तुझे गैप नजर नहीं आ रहा होगा, वो इम्बैलेंस खत्म कर रही है मार्केट अपना। इधर को नजर तो नहीं आ रहा ना फेयर वैल्यू गैप। नो। हाँ देख, ये फेयर वैल्यू गैप थोड़ा बहुत छोटा सा है लेकिन है सही। ये है, ये ये फेयर वैल्यू गैप है एक पड़ा हुआ। अच्छा तूने वीकली टाइम फ्रेम पे मार्किंग कर ली, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे आएगा। डेली टाइम टाइम फ्रेम पे आया तो तूने वही जोन जो थे ना उनको एडजस्ट करना है और सेट करना है। टच देख ले, एक बार, 2 बार, तीसरी बार यहीं से मार्केट ऊपर गई। ये फेयर वैल्यू गैप था, इस फेयर वैल्यू गैप मतलब ये देखिए इस फेयर वैल्यू गैप से फिर मार्केट वापस गई है, ये बाउंस आया। यही था, ये मार्क करके रखा था, यहाँ से आई, यहाँ से ऊपर गई थी, कितने की गई थी, ये गई थी मार्केट, हाँ 55 पे गई थी। इसके बाद फिर यहीं से रिजेक्शन मारी, और कम से कम मार्केट ने पिप्स मूव दिया ये, कल 600 साढ़े 600 पिप्स बनता है इसी फेयर वैल्यू गैप से, वीकली जो हमने मार्क किया था वहीं से, उसको तो छोड़ दे। अब तो सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे आया, मार्केट रेंज पे घूम रही है, ये रेंज है, ये रेंज, ये रेंज में घूम रही है मार्केट। तूने सिर्फ अपने जोन एडजस्ट कर लेने हैं, जो जो जोन तुझे मैंने बताया वीकली पे वही तूने एडजस्ट कर लेने। और सप्लाई पे ये है, इधर जो रिजेक्शन मिलता है वो, ये एडजस्ट करने के बाद ना फेयर वैल्यू गैप हटा दे, ये अब मिटिगेटेड हो गया, एक बार टूट गया, जिसने वीक मारी है ना मार्केट ने, वो तो हो गया। अच्छा तुझे अब मैं सिर्फ सिर्फ समझा रहा हूँ, एक ट्रेड दिन की बनती है, हफ्ते में 2 भी बन जाए 3 बन जाए वो मैं नहीं कहता, वो तुझे मैं समझाता हूँ कैसे। तूने सिर्फ और सिर्फ ना ये जो मार्केट है ना डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड की और DXY की, मतलब ये डॉलर बताया था, इन दोनों को अल्टरनेट तुम्हें देखना है कि अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे जाएगा, सिल्वर भी नीचे जाएगा अगर वो डॉलर ऊपर जा रहा है तो अब तूने सिर्फ और सिर्फ मार्क क्या करना है, तुम्हें मार्क करना है जो डेली टाइम फ्रेम की ना, उसका लो और उसका हाई। अब ये देख, ये कैंडल है जुलाई जुमेरात की, इसका तूने लो मार्क किया और इसी का तूने हाई मार्क किया। ठीक है, मार्केट में लो स्विप किया ये वाला, देख रहे ग्रीन कैंडल, हम्म, यही लो स्विप किया इसी कैंडल का, उसके बाद नीचे आई है नहीं। डेली टाइम फ्रेम पे। एक मार्केट जो लिक्विडिटी पड़ी होती है ना, मेजर लिक्विडिटी होती है ना जिसको हम कहते हैं, एक होती है इंटरनल इधर होती है, एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो होती है ना वो यहाँ होती है। जो जोन मार करेगा उसके नीचे तेरी एक्सटर्नल पड़ी होगी जहाँ तेरे टचेज होंगे, और इसी तरह ऊपर एक्सटर्नल पड़ी होगी सप्लाईज, सप्लाई जोन में, नीचे पड़ी होगी डिमांड में। ये मार्केट ने इसके बगैर मार्केट ने चलना ही नहीं है। ये लास्ट में लिक्विडिटी हंट करेगी करेगी हर हाल में। अगर ज्यादा स्वीप नहीं करेगा ना देख, वो कैंडल पे भी है और उस पे है कि वो मंडे या ट्यूसडे वेडनेसडे है थर्सडे है, वो रिवर्सल रिपीट होता है कि मार्केट बॉडी वाली को स्वीप करके अंदर वो करेगी, अंदर गल्फ करके अंदर मतलब क्लोजिंग देगी। अब ये तूने जोन मार्क किया हुआ था, हर कैंडल का देख ले, किसी का हाई स्वीप करके नीचे डाउन होती है, अगर लो स्वीप करे, एक चीज लिख ले तू, मतलब अगर मार्केट हाई स्वीप करेगी ना तूने सेल करना है, अगर मार्केट लो स्वीप करती है इसमें तूने, करेंगे। मार्केट अगर हाई स्वीप करती है, ये तूने ये रेड कैंडल है ना, हम्म, ये रेड लाइन है सॉरी, हम्म, अगर ये स्वीप करके नीचे क्लोजिंग देती है तूने सेल करना है, मतलब हाई पे सेल। ये नहीं है कि यार ये मार्केट जा रही है इस पिक पे मैं इधर बाय कर दूं, नहीं, मतलब ऊपर वाला जो जोन होता है ना वो होता है
एक होता है प्रीमियम, एक होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट में हम करते हैं सेल, और जो प्रीमियम होता है नीचे वाला डिमांड एरिया, उधर हम बाय करते हैं। मतलब मेरी बात सुन, ये है ना। अब ये नीचे जो मैंने ये लाइन लेके आया हूँ, ऊपर लेके गया हूँ, इधर तू बाय नहीं करेगा, इधर तू सेल करेगा। हर डिप पे तूने बाय करना है, हर राइस पे सेल करना है। मतलब मार्केट भागी जा रही है, भागी जा रही है, रिटेलर ट्रैप हो रहे होंगे, कभी एंट्री ले लो, एंट्री ले लो, ये अब अप जा रही है, ये डाउन जा रही है, एंट्री ले लो। वहीं से एक वो स्पॉट पकड़ेगी जो तेरा जोन होगा। यकीन कर, मैं कहता 100% तेरा जो जोन मार्क होगा ना, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली पे, 4 आवर पे, उसी जोन से रिजेक्ट करेगी। और तूने वो कन्फर्मेशन लेनी है एंट्री के लिए, वो तुझे मैं लास्ट में समझाऊंगा ना। 3 मिनट पे, 5 मिनट पे ओवरफ्लो के साथ तूने कब जाना है, इंस्टीट्यूशन के साथ या रिटेलर ट्रैप कब हो रहे हैं। फिबोनाची भी इस्तेमाल कर लेता है बंदा, वो तो बात का मसला है। अब मार्केट डाउन इसलिए आती है ना, एक इसकी इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, जो तुझे मैंने एक्सटर्नल का इंटरनल का उसको लेने आ रही है मार्केट। अभी तो हम डेली टाइम फ्रेम पे बैठे ना, अभी ये 15 पे देखेंगे तो दिखाऊंगा। तो तूने जब मार्केट डाउन जा रही हो, तूने वहां सेल नहीं करना। जब तेरा एक जोन फाड़ रही हो, वहीं से जैसे ही तू सेल लगाएगा, वहीं से मार्केट तेरा सेल ले डूबेगी। और ऐसा हम बड़ा करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, कुछ भी नहीं। अब कोई फायदा ही नहीं है। जब भाई मार्केट में जाना ही है तो 100 पिप्स तो हमारा ऑलरेडी 100 ही पड़े हैं। मार्केट में जो मूव करना है ना, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होती है ये तो कहता हूँ। ये मार्केट गई, अब ये हम कहते हैं लो, हाई, लो, हाई, लो, लोअर लो, हायर इससे हाई। बड़े अच्छी ट्रेड लगती है मेरे को। हाँ। अब ये देखे, अब ये एक ट्रैप मार्केट खुद क्रिएट करती है। ये मार्केट क्यों ट्रैप करती है? मार्केट कहती है अब हो गया बुलिश का अभ्यास, अब बुलिश मार्केट जा रही है, अब नीचे आए बाय कर देंगे सब, और ऊपर जाएंगे तो ये 40 रुपए में जिन्होंने सेल किया था वो आके 20 रुपए में बाय कर रहे हैं, फिर जिन्होंने 60 रुपए में सेल किया था वो आके 30 रुपए में बाय कर रहे हैं। यहाँ लिक्विडिटी आ जाती है। ये मार्केट ने जानबूझ के लिक्विडिटी बनाती है यहाँ। लिक्विडिटी पहले जनरेट होती है। Download your restaurant there. Control queue, so every track plays in it. Extremely high quality. Sales come ये लिक्विडिटी पड़ी है। अब इसमें लिक्विडिटी लेने आना, कैसे लेने आएगी? ये आएगी ये, इधर से इसलिए बायर, इधर 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 उसने बाय साइड ले ली। मतलब जो ऊपर वाले बायर थे उनको ट्रैप कर दिया आराम से। फिर उसने निकल ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, फिर लो बनाया, फिर नीचे आई। अब ये लिक्विडिटी पड़ी थी, जो भी लिक्विडिटी पड़ी थी, अब कहेंगे ये इसने वो तोड़ दिया हमारा, जो हमारा जोन था ना वो ब्रेक कर दिया। अब हम कहेंगे ये वापस रिटेस्ट करेगी, ये बूम नीचे गिरेगी। वो आएगी नीचे, वो यहाँ के बायर को भी उसने ट्रैप किया, अब वो सेलर को ट्रैप करने के लिए नीचे आई, यहीं से बूम गई। अब नहीं रुकती। अब वही उसने जो मेजर लिक्विडिटी थी वो हंट कर ली, उसके बाद नहीं रुकती मार्केट। इंस्टीट्यूशन इसमें, बैंक सारे इसमें ट्रेड कर रहे होते हैं। मतलब ये देखा, अभी तो मैं ना रियल एग्जांपल देता हूँ, इस पे दिखाता हूँ कैंडल्स पे। एक लोअर लो इक्वल हाई, हायर हाई, ये स्वीप होते हैं। और ये सेशन होते हैं सुबह वाला, लंदन वाला, ये न्यूयॉर्क स्वीप करके ना अपने कंटिन्यू करता है डायरेक्शन। और ये जो क्या कहते हैं इसको, जो डेली कैंडल का हाई और लो, ये लाजमी स्वीप होता है। वीकली में मैं कहता हूँ, अब देख, ये जुमेरात वाले दिन जिसने लो स्वीप किया है, उसके बाद ये कैंडल थी, ये कैंडल थी, इसका हाई था ये इसका लो था। अब इसने फुल जितना हो सकता था उसने engulf किया। अभी ये कैंडल कर रही है, ये कोशिश कर रही है। अगर ये भी डाउन स्वीप होती है ना, जैसे ये हुई थी थर्सडे वाली कैंडल, अगर ये भी डाउन आती है तो सुकून से हमें, मतलब एक इम्पल्सिव मूव डाउन साइड का मिल रहा है। अभी भी 100% मतलब बायर है ही नहीं मार्केट में। ये डेली टाइम फ्रेम पे 244.0 के वॉल्यूम आ रहा है। और इधर देख 244, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे था 527, इस कैंडल पे है 244। मतलब बायर जो प्रेशर है बाइंग कर रहे हैं। ये सेलिंग प्रेशर कितना है? 758, मतलब 758 जो है ना, के 1000 बंदा जो है वो शॉर्ट करके बैठा हुआ है इसी जोन से। तो मार्केट थोड़ा ट्रैप तो देगी, ये नहीं है कि डायरेक्ट गिर जाए, थोड़ा ट्रैप करेगी। बायर को ट्रैप जैसे ही होंगे, बायर ट्रैप लिक्विडिटी लेके डाउन। मतलब गोल्ड अभी फिलहाल बैरिश में खड़ा है। अभी जैसे इसने लो बनाया ना, अभी नीचे लोअर लो भी बनाने के चांसेस में है। तुझे मैं कह रहा हूँ कि वही ट्रेड ना, एक ट्रेड निकल सकती है तेरी। जैसे कोई मार्केट का हाई स्वीप हो रहा है, डेली का हाई मार कर दिया कर। वो भी किस पे? स्पॉट पे या रेजिस्टेंस पे? मतलब एक हाई जो होता है ना मार्केट का, या लो होता है, वो स्पॉट पे और रेजिस्टेंस पे सही काम करता है। ये तेरा जोन था कौन सा? ये डिमांड जोन था। अच्छा, उसके बाद तू गया 4 आवर पे। 4 आवर पे तूने वो टचेस देखनी है कि मार्केट का ना एक से दो टच हो, तूने वही जोन मार्क कर देना है। तो ये जोन क्या बताएगा कि भाई लंबा नहीं है कि भाई मैं अपनी ट्रेड ट्रेड होल्ड रखूँ, मुझे यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, मुझे यहाँ से बाउंस मिलेगा, मैंने अपने 10 पिप्स निकालने हैं, 20 पिप्स निकालने हैं, 30 पिप्स निकालने हैं, कैसे निकालूंगा? तूने वही जोन इस वजह से तुझे, मतलब तेरे लिए उनका यही फायदा और कोई फायदा नहीं है। जोन का यही होता है कि ये नहीं होता कि जोन ब्रेक नहीं होता। जोन ब्रेक होता है, बाद उसके बाद रिटेस्ट होता है, तो रिटेस्ट पे तो ट्रेड कर सकता है। मतलब ऐसे नहीं जाएगा ना, अगर मतलब प्रोबेबिलिटी तो होगी ना, कम से कम तू अपने सेटअप पे जा रहा है। ये नहीं है कि ट्रेड लगा के भूल रहा है, ऐसा नीचे करूंगा, टीपी ऊपर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम को एक बार इधर मार्किंग नहीं की थी मैंने। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे ना, ये
कि डेली टाइम फ्रेम पे मैंने ना एक रेजिस्टेंस मार की, एक सपोर्ट मार की, एक दो तीन, और इसको मैंने प्रीवियस भी अलाइन किया था। इसको अगर मैं प्रीवियस अलाइन करूँ ना इस रेजिस्टेंस को, तो ये देख, एक यहाँ से आया डाउनफॉल, एक दो तीन, 4 दिन मार्केट डाउन रही है। अच्छा, उसके बाद ये इधर से इस मार्केट ने सपोर्ट ली थी, इसी सपोर्ट को बाद में ब्रेक किया था, फिर मार्केट ऊपर गई, इसके बाद नीचे आई। ठीक है, इसी सपोर्ट को मार्केट ने पहले डाउन साइड ब्रेक किया, फिर अप साइड सपोर्ट, इसी सपोर्ट को, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस बनाया, जब ये ऊपर गई तो फिर नीचे आई, फिर रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद फिर यहीं से नीचे मार्केट गिर रही है। अभी इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। अगर इसके ऊपर इंगल्फ करके ब्रेक करके रिटेस्ट करती है, बायास जो होगा ना हमारा हाई हो सकता है। क्यों? ये जो है ना मार्केट कब से, ये 2026 के 22 जून से चल रही है आज तक, 27 जुलाई तक साइड चल रही है, मतलब ना ऊपर जा रही है इस जोन से ना नीचे जा रही है। हम इसके अंदर ट्रेड करेंगे अब। मतलब ये पता है कि लंबा मूव नहीं आने वाला, ये 200-300 पिप्स वाला मूव नहीं आ रहा, मैक्सिमम मूव आता है तो 3900 से 4100 चली जाती है, 4100 से 4000 आ जाती है, 4000 से 4050 चली जाती है, यही मूव आ रहा है। बाकी कोई लंबी कैंडल नहीं बन रही है, जैसे पहले था ये मूव, जैसे गिर रही होती है या बढ़ रही होती है। अच्छा, अब 4 आवर पे है, अब तूने मार्किंग करनी है वही सेम जैसे तू जोन को एडजस्ट कर रहा था ना, इधर तू 4 आवर पे जोन लगाएगा। ये ये रजिस्टेंस मार्क कर दो। एक टच यहाँ से गिरी मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से गिरी, फिर यहाँ से गिरी, यहाँ से मार्केट गिरी, उसी जोन को तूने मार कर लेना, बाकी कुछ भी नहीं करना। और स्पोर्ट, अब हर टाइम फ्रेम पे तू मार करता क्या, एक सप्लाई और एक डिमांड जोन करता। अब हम ये कर रहे हैं कि अब तो करते हैं स्पोर्ट। मार्केट की स्पोर्ट कौन कौन सी थी? यहाँ पे मार्केट ने एक और स्पोर्ट ली थी, यहाँ से स्पोर्ट लेके ऊपर गई थी, फिर इसको ब्रेक किया, फिर उसके बाद ऊपर गई, फिर इसको नीचे आई, फिर ब्रेक किया। अब अब आ जा 1 आवर पे। अब जोन में थोड़ा थोड़ी क्लैरिफिकेशन हो रही होगी तुझे, कहाँ तेरी ट्रेड बन सकती है कहाँ नहीं बन सकती। अब दरमियान में तो ट्रेड करेगा भी नहीं। अब एक 1 आवर पे ये गैप आया आज, वीकली ओपनिंग हुई, गैप आया। ठीक है, अभी तुझे मैं समझा रहा हूँ इंड्यूसमेंट मार्केट ना, जब भी तुझे पता होगा, जब भी कोई मूव देना है ना, उससे पहले इंड्यूसमेंट करेगी। इंड्यूसमेंट ये होता है कि ना मार्केट लालच पैदा करती है। ये है ना, ये इधर नीचे डाउन आई, फिर थोड़ी ऊपर गई, फिर डाउन आई, फिर इतना बड़ी बॉडी के साथ डाउन आई, मतलब किसी ने यहाँ डाउन लगाई होगी, किसी ने अगली कैंडल देख के अगर यहाँ अगर आपकी है, फिर ऊपर गई मार्केट, फिर नीचे आई। मतलब जहाँ मार्केट साइड में चल रही हो या इंड्यूसमेंट कर रही हो ना, तूने वहाँ एक ब्रेकआउट का इंतजार करना है। वहाँ ब्रेकआउट आता है, उसके बाद उन्हें एंटर होना है। ये देख, एक ब्रेकआउट आया, ये फेक था, मार्केट वापस आ गई, फिर फिर ये देख मार्केट शिफ्ट हुआ, ये देख ये मार्केट शिफ्ट हुआ, वापस आई इसी टेस्ट रिटेस्ट। हुई। हाँ, इसी रिटेस्ट पे तेरा एक जोन था ना यार, तूने जो जोन मार्क किया हम्म, था, उसी जोन से तू बाइंग कर सकता था और इतना अगले जोन तक। मतलब जोन टू जोन ट्रेड कर सकता है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ट्रेड कर सकता है। डिमांड पे आ गई है मार्केट और अच्छा इंगल्फ मिल गया तुझे अच्छी कैंडल के साथ, तो मतलब तू सप्लाई तक उसको होल्ड भी कर सकता है। 0.01 की लॉट साइज को $10 ऐसे रखा है, तो ऐसा एंट्री कर दे बाद में। एक इंड्यूसमेंट से दूर रहना है। एक जब भाई ऊपर मार्केट भाग रही है, अब भाग रही है, उसमें एंटर नहीं करना। एक जब बैरिश आ रही है, मतलब फुल बैरिश आ रही है मार्केट, अब देख यहाँ से बैरिश आई, उसके बाद बैरिश गिरी, अब लोग कहेंगे ना यहाँ मेरे नीचे वाले जोन तक भी आएगी, तो यहीं से पलट गई है। क्यों पलट गई है? मतलब उसको तो नहीं पलटना चाहिए था कि वो ब्रेक कर रही है, इतना इतनी इंगल्फिंग की है, इस जोन को ब्रेक किया है। इसको इस जोन को भी ना करिए, तो जोन हमने बनाया, इसमें से उसने अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक किया है, ये प्रीवियस स्विंग पड़ा हुआ है उसका, ये वाला ये उसने इधर इसको। एफयूजी बना हुआ है यहाँ पे। हाँ, एफईजी ये ना, बाजू का एफईजी को भी टैप करके चली जाती है, एफईजी भी आईएफईजी हो जाता है, जो भी हो जाता है। एफईजी ये होता है ना कि बंदा अगर ट्रेड मिस हो जाती है, तेरी ऑर्डर ब्लॉक से मिस हो जाती है, रिटेस्ट से मिस हो जाती है, तो फिर तू अपना रिस्क एफईजीपी के 50% पे, तो अपनी ट्रेड लगा 50% पे और एसएल एफईजी के नीचे रख दे। और तू कहाँ कहाँ एफईजी देखेगा, वीकली पे देखेगा, डेली पे देखेगा, 4 आवर पे देखेगा, 1 आवर पे देखेगा, हर जगह एफईजी पड़े हुए हैं। वहां तो बंदा ट्रेड नहीं कर सकता ना। एक बंदा पहले सबसे पहले अपना जूम मार करे, उसके बाद बंदा देखे लिक्विडिटी हंट हो गई है, हाँ भाई मैं बता सकता हूँ, उसके बाद फिर मतलब टाइम फ्रेम को नीचे करता, डेली से 4 पे, वीकली तो एक बार मार करेगा, पूरा वीक का निकल जाएगा। डेली टाइम फ्रेम मार कर उसकी कैंडल देख के, भाई हाँ मेरे जोन से नीचे कैंडल गई हुई है और अगली कैंडल अगले दिन इंगल्फ करके उस जोन को ऊपर कर रही है और रिटेस्ट करके जा रही है। पहले पहले डेली कैंडल बनेगी, डेली कैंडल में ओपन होना है और पूरा दिन चलना है, और उससे नीचे 4 आवर 1 आवर ये तो बनती रहेंगे, 4 आवर की 4 बनेगी, 5 बनेगी, 1 आवर की 24 बनेगी एक दिन में, इसी यही सीन होगा। बाकी कुछ भी नहीं है, हमने ट्रेड लेनी है 15 पे, आकर आके अपना सेटअप देखेंगे, हाँ भाई हमें एक जोन मिल रहा है और 3 या 5 मिनट पे हम एंट्री प्लेस कर देंगे या 1 मिनट पे कर देंगे। हमारे पास ऐसा तो 10-12 पिप्स ही है, बड़ी मुश्किल से $10-12। तो अच्छा, तो मैं यही समझा रहा था। मार्केट ने यहाँ से रिटेस्ट लिया, यहाँ से रिटेस्ट मार्केट करके ये गई, ये तेरा जोन था, तो यहीं से जोन वापस आई, यहाँ सेलर ट्रैप हुई। सेलर ने कहा मैं अब सेल कर रहा हूँ, इतनी बहुत मजे की मिल गई है, मुझे 10-20 पिप्स मिल जाएंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वहीं से उठे थोड़ा दिया। ऊपर गई, फिर नीचे आई। मार्केट ने कहा ये रिटेस्ट भी मिल गया, सब कुछ हो गया। अब ये तो नहीं होता ना हाँ। लिक्विडिटी स्वीप। ये जो न्यूयॉर्क वाला टाइम है ना, इसमें एक फेक मूव कंपलसरी है, और ये टाइम है 17 का, मतलब 5 बज रहे हैं शाम के। एक फेक मूव आया,
जिसने ये फेक मूव देख लिया या इसमें ट्रेड कर दी ट्रेंड के मतलब साथ ही ऑपोजिट ने की, वो बच गया। उसके बाद इतना प्यारा मूव ये मार्केट गिर रही है अभी तक। ये हमें कंफर्मेशन तब होनी थी, यहाँ आनी थी मार्केट ने। यहाँ मार्केट आता, फिर ऊपर टेस्ट करता, फिर नीचे आता, फिर आता, फिर गिरता मार्केट ये। तो हम यहाँ कहीं प्लान कर सकते थे, या ट्रेड हमारी मिस हो जाती यार, ऐसा लग जाता अगर मतलब जैसे था मार्केट यहाँ, फिर हम मार्केट को वहीं से पकड़ सकते थे यहाँ से। जैसे हमने कहा यार रिटेलर रिटेलर ट्रैप होगा, या फिर ये बाय साइड जा रही है ये, मतलब इधर एक कम से कम मेरा ऐसा तो पक्का था, अगर जिस सेटअप पे मैं बैठा होता ना कि मेरे ऑर्डर ब्लॉक को इसने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया और मैं यहाँ से आप कर रहा था, एक मेरा ऐसा पक्का था, एक ऐसा लग जाता होता, वो नहीं है। लेकिन इतना मूव भी लेके बैठे हैं ना ये से 48 से लेके यहाँ तक 41 40 तक मूव भी लेके बैठे हैं, वो नहीं है। तो ये मैं तो यही बता रहा हूँ ना कि हम हाई पे अप नहीं जाएंगे। पहले तुझे मैंने बात ये की है कि हाई पे बाय नहीं करेगा तू, और लो पे सेल नहीं करेगा, दो चीजें तू अवॉइड करेगा, क्योंकि हम इतना प्रो नहीं है, हम हमें नहीं पता कि ये रियल ब्रेकआउट है या रियल रिजेक्शन है या ये रियल रिटेस्ट है। अगर तू हाई को अवॉइड कर देता है या लो को अवॉइड कर देता है, मतलब थोड़ा है कि ट्रेडिंग जनरली करिए थोड़ी अच्छी हो जाएगी, एसल मतलब प्रोबेबिलिटी 80 से 70 आ जाएगी। अगर 80% तेरे ऐसे लग रहे होंगे तो 10% ऐसे तेरे कम हो जाएंगे। अगर बिल्कुल भी हाई लो पे ट्रेड नहीं करेगा तो तुझे पता है हाई लो पे बना वो हो रहा है ना, क्या ट्रैप हो रहा है। तो ये बताओ, कोई सवाल होता है? सवाल। हाँ कोई बताओ। तू बताओ, कोई चीज बताने वाली चीज हो, मैं तुझे बता रहा हूँ एक कोई मुझसे नई चीज। तूने नहीं कुछ बताना था तो नहीं नहीं, पहले। मैं अभी वो तुझे मैं एंट्री तक लेके जाऊंगा ना, वो ट्रेड मिस होती है हो जाए। अभी अभी वाली मैंने ये डाउन की ट्रेड ली हुई थी, वो भी लॉजिक को मैंने डाउन ली थी। और वो सब कुछ आगे सेटअप हो जा रहा यहाँ तक तुझे मतलब इसमें सिर्फ तूने इतना करने के जोन मार्क करने हैं, बाकी तो मसला है जोन मार्क नहीं हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो गया। बस सही है। अच्छा ये इधर तक आया। उसके बाद ना हम 30 मिनट और 1 आवर, ये कंफर्मेशन इतनी है ना, मैं कहता हूँ दिल्ली इसी ट्रेड इस पे बंदा ट्रेड करे, वरना किसी मैं कहता हूँ ट्रेड कर ही ना इस पे। कैसे अब देख, एक तेरा जोन है ये वाला, यहाँ से तू स्वीप होने का वेट कर रहा था, रिटेलर को टैप होने का वेट कर रहा था, तेरे ऑर्डर ब्लॉक पे तेरे डिमांड पे एक इंगल्फिंग मिले ना, एक कैंडल हो डाउन की, उसको इंगल्फ करते हुए अगली कैंडल मिले ना, उसके रिटेस्ट पे तो ट्रेड ले ले। मैं कहता हूँ तुझे हर ट्रेड पे ना 30 मिनट की कैंडल हो, जैसे ये 30 मिनट की कंफर्मेशन के लिए कह रहा हूँ कि मतलब अगर ऐसा सेटअप नजर आ रहा हो तो सेटअप पे जा सकता है। देख ये सेटअप था, ये कैंडल आई वापस मुड़ के, उसके आगे इंगल्फिंग कैंडल ये बनी, इसकी रिटेस्ट पे तू बाय कर सकता है, ये यहाँ से बाय कर सकता है। ये है 56 और ये 82, मतलब इसमें से तो 20 पिप्स पिप्स पे निकाल देना। 56 का क्या बनेगा, 66 और 76, 76 तक तुझे मिल सकता था। और ऐसा तेरा वही उसके दो के नीचे ये था 58, तो 48 पे ऐसा रख ले बस 10, क्योंकि 10 पिप्स तूने रखने हैं तो 48 पे रख ले। तेरा अभी तक ऐसा नहीं लगा, रिटेस्ट पे तुझे मैंने कहा है एक एंट्री तू जैसे कैंडल क्लोज होती है उस वक्त भी ले ले, लेकिन ऐसा तुझे नीचे रखना पड़ेगा जहाँ से स्पॉट बनी थी। अभी ये एक कैंडल ये भी है, इस पे ये है, मतलब तू बिला वजह नहीं जा रहा होगा किसी भी ट्रेड पे जा रहा होगा ना। अगर तो गलत भी होगा ना तो कहेगा भाई मुझे इंगल्फिंग मिली है या स्पॉट पे था, मैं अपने जोन पे था, मैंने जो जोन मार्क किया था। एक बार ट्रेड तेरे उसमें जाएगी, फेवर में जाएगी, ये नहीं होगा कि ये ठप से तेरा ऐसा ब्रेक कर दे। अभी भी इसने ऐसा ब्रेक नहीं किया और उसके बाद ये अभी तक ऊपर है। एक ये है, इसी तरह रेजिस्टेंस पे ना, अब देखते मैं दिखाता हूँ। ये कैंडल है, ये एक छोटी सी कैंडल थी भाई की, इधर देख रहा है, ये बनी हाँ। धड़म धड़म। इसके रिटेस्ट पे तू ट्रेड ले ले और इसके ऊपर तू अपना वो रख ले, क्या कहते हैं इसको अपना, हाँ ये असल। एस एल रख लो। ये ज्यादा भी नहीं, सिर्फ 10 पिप्स 20 पिप्स को कैच करना, मतलब ये तो नहीं होगा।